अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन दिस ज़ुबैर खान। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। आज के इस टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स अब अपने टॉपिक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस पर बात होनी चाहिए कि ये इस टॉपिक को डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास वो तमाम सर्किट्स जिनको हम लोग सीरीज़ पैरेलल से रिड्यूस नहीं कर सकते, सीरीज़ पैरेलल से सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें स्टार डेल्टा टेक्निक को अप्लाई करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात को जानना भी ज़रूरी है कि सीरीज़ और पैरेलल का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अगर सीरीज़ और पैरेलल का हमें नहीं पता तो जहाँ पर सीरीज़ और पैरेलल ब्रांचेस हमारे पास आती है वहाँ पे स्टार डेल्टा टेक्निक को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय गलत डायरेक्शन में हम लोग चले गए। हमारा प्रॉब्लम जो है उस तरह से सॉल्व नहीं होगा फिर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, ये है हमारे पास स्टार इसको हम लोग R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं और इसको R3 बोल देते हैं। ये इसके 3 आउटर एंड्स हैं और ये है फ्रेंड्स हमारे पास डेल्टा। इसको मैं RA बोल देता हूँ, इसको मैं RB बोल देता हूँ और इसको मैं RC बोल देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने नाम अपनी मर्ज़ी से रखे हैं, आप अपनी आसानी के लिए इसको भी कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास वाई नेटवर्क है या फिर डेल्टा नेटवर्क है, ये जो स्टार नेटवर्क है इसको हम लोग वाई नेटवर्क भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास एक टी नेटवर्क भी होता है वो भी इसी तरह का ही होता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप स्टार को भी टी बोल सकते हो। और फ्रेंड्स, एक हमारे पास होता है पाई नेटवर्क जो कि डेल्टा के इक्वलेंट होता है। ये है हमारे पास टी नेटवर्क। तो ये दोनों तकरीबन एक ही चीज़ है, बस थोड़ी सी आपको शेप डिफरेंट लग रही है लेकिन चीज़ एक ही है और ये दोनों एक ही चीज़ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाई से डेल्टा की तरफ हम लोगों ने कैसे ट्रांसफॉर्म करना है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वाई टू डेल्टा, वाई टू डेल्टा की तरफ हम लोगों ने सबसे पहले जानना है। तो फ्रेंड्स, इसको दूसरे पेज पर डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है। यहाँ पर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास स्टार नेटवर्क हो, ये हमारे पास स्टार नेटवर्क है, ये थोड़ा सा अजीब ड्रा हो रहा है लेकिन आपको समझ आनी चाहिए इसकी। R1, R2 और ये क्या है R3। तो फ्रेंड्स, अगर हमें डेल्टा की तरफ ट्रांसफॉर्म करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसके आउटर एंड्स है, ये जो इसके आउटर एंड्स है हमारे पास स्टार के, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ज्वाइन करेंगे। इसको हम लोग यूँ ज्वाइन करेंगे। ये देखें, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेल्टा शेप आ रही है। ये जो डेल्टा शेप है इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब इसको हम लोग RA बोल देते हैं, इसको RB बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं RC। तो फ्रेंड्स, स्टार से हम लोग डेल्टा की तरफ तो चले गए,
अब ये जो डेल्टा के पैरामीटर्स है आर ए, आर बी, आर सी, इसके लिए हम लोगों ने फार्मूले भी तो लिखने हैं ना। तो चलते हैं फार्मूलों की तरफ। आर ए, सबसे पहले आर ए के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास आर ए आया है, ये जो हमारे पास स्टार नेटवर्क है, इसके पैरामीटर आर वन और आर टू, ये जो दो ब्रांचेस थी, इनके जो आउटर टर्मिनल्स थे, इनको हम लोगों ने ज्वाइन किया और फिर हमारे पास क्या बनी आर ए, हमारे पास ब्रांच बनी, डेल्टा की ब्रांच आर ए बनी हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, जिन दो आउटर एंड्स को ज्वाइन करने से हमारे पास आर ए ब्रांच बनी थी, उनका पहले हम लोग सम लेंगे और फिर दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और उस प्रोडक्ट को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। ये जो इसके ऑपोजिट ब्रांच है आर थ्री, यहाँ पे जो हमारे पास बनी थी, जो हमारे पास आर ए बनी थी डेल्टा की, तो स्टार की जो ऑपोजिट ब्रांच इसकी बनती है वो हम लोग उसे डिवाइड करेंगे। देखिए अब आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन मल्टीप्लाइड बाई आर टू डिवाइडेड बाई आर थ्री, जो इसके ऑपोजिट वाली ब्रांच है आर ए के, आर थ्री। इसी तरह जब हम लोग आर बी के लिए लिखेंगे तो क्या करेंगे, आर बी हमारे पास जब आई है आर बी ब्रांच, आर टू और आर थ्री के आउटर एंड्स को जब हम लोगों ने ज्वाइन किया है तो आर बी ब्रांच हमारे पास बनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर टू और आर थ्री का पहले सम लेंगे और फिर प्रोडक्ट लेंगे और फिर उस प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे हम लोग। ये जो आर बी जो बनी है यहाँ पर हमारे पास, इसकी जो ऑपोजिट ब्रांच है स्टार वाली आर वन, उसे डिवाइड करेंगे। तो आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर टू मल्टीप्लाइड बाई आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन, जो इसके ऑपोजिट वाली ब्रांच है। ये हमारे पास बन गया फार्मूला आर बी के लिए। अब करते हैं आर सी के लिए। सेम सीन है आर सी के लिए भी। आर सी जो हमारे पास ब्रांच आई है वो आर थ्री और आर वन के आउटर एंड्स को ज्वाइन करने से आई है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का पहले सम लेंगे और फिर प्रोडक्ट लेंगे और फिर उस प्रोडक्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे। ये जो इसके ऑपोजिट वाली ब्रांच है आर टू, आर थ्री प्लस आर वन प्लस आर थ्री मल्टीप्लाइड बाई आर वन डिवाइडेड बाई किससे करेंगे, आर टू। आर टू इसकी ऑपोजिट है ना, ये जो आर सी ब्रांच बनी है यहाँ पर हमारे पास, जो आर सी ब्रांच बनी है इसके ऑपोजिट कौन सी बनती है, आर टू बनती है ना। तो इस आर टू से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास तीन फार्मूलाज आ गए वाई टू डेल्टा जब हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म करना है। फ्रेंड्स, अगर इन फार्मूलों को आप सिंप्लीफाई करते हो, इनके जब आप एलसीएम्स लेंगे तो इससे हमारे पास तीन फार्मूले कुछ यूँ बनेंगे। आर ए इज़ इक्वल टू आर वन आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर थ्री। आर बी के लिए क्या बनेंगे, आर वन आर टू प्लस आर वन आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन। और आर सी के लिए क्या बनेंगे, आर टू आर थ्री प्लस आर टू आर वन प्लस आर वन आर थ्री डिवाइडेड बाई आर टू। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास तीन फार्मूले आए हैं और ऊपर जो हम लोगों ने तीन फार्मूले निकाले थे, ये फार्मूले और ये तीनों के तीनों सेम है आपस में, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसको हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है तो ये वाली शेप आई है हमारे पास, इस तरह की फॉर्म आई है। आप इसको अप्लाई करो या इन फार्मूलों को अप्लाई करो, डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं डेल्टा टू वाई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। अब क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा टू वाई ट्रांसफॉर्मेशन।
डेल्टा टू वाई, या फिर क्या कहते हैं स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, आर स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अब हम लोग जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सपोज़ हमारे पास एक डेल्टा है, इसको आर ए बोल देते हैं, इसको आर बी बोल देते हैं, और इसको आर सी बोल देते हैं। अब क्या करना है हम लोगों ने, डेल्टा टू स्टार की तरफ जाना है ना। स्टार की तरफ जब जाएंगे, इसको आर वन बोल देते हैं, इसको आर टू, और इसको आर थ्री मैं बोल देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास डेल्टा है, इससे हम लोगों ने वाई नेटवर्क निकाला है। ये किस तरह से निकाला है, इसके अंदर अगर हम लोग वाई नेटवर्क को ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। कुछ इस तरह का बनेगा। ये आर वन हो गया, ये आर टू हो गया, और ये हमारे पास आर थ्री हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आर वन, आर टू और आर थ्री के लिए फार्मूले निकालते हैं। सबसे पहले आर वन के लिए, तो फ्रेंड्स जब हम लोग आर वन के लिए फार्मूला निकालेंगे तो ये जो आर वन है, इसके जो साइड बाय साइड रेजिस्टर्स है या फिर ब्रांचेस कह लो, इनको क्या करेंगे हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, समीशन ऑफ डेल्टा, मतलब कि डेल्टा के तीनों रेजिस्टर्स का जो सम है उसे डिवाइड करेंगे। देखो आर वन क्या है, आर वन के साइड बाय साइड कौन से दो रेजिस्टर्स है, आर ए आर सी, आर वन आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर सी डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ डेल्टा। समीशन ऑफ डेल्टा क्या है हमारे पास, आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर सी, समीशन ऑफ डेल्टा क्या है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो ये हमारे पास आर वन के लिए फार्मूला आ गया। अब हम लोग आर टू के लिए करते हैं। आर टू इज इक्वल टू, आर टू के साइड बाई साइड कौन से दो रेजिस्टर्स है, आर ए और आर बी, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और समीशन ऑफ डेल्टा करेंगे, जिस तरह से इस केस में हम लोगों ने किया था। तो आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर बी डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ डेल्टा क्या है हमारे पास, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ये आर टू के लिए हमारे पास आ गया फार्मूला। अब हम लोग आर थ्री के लिए निकालते हैं। तो आर थ्री के साइड बाई साइड कौन से दो रेजिस्टर्स है, आर बी और आर सी ही है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइड करेंगे समीशन ऑफ डेल्टा, आर बी मल्टीप्लाइड बाई आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास थे। जब हम लोग डेल्टा टू वाई या फिर डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास फार्मूले हैं, इनको हम लोग अप्लाई करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं डेल्टा टू स्टार की तरफ चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम लोगों ने स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की, और फिर क्या किया हम लोगों ने, उनके लिए फार्मूले हम लोगों ने निकाले। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखो कि जब आप डेल्टा से स्टार की तरफ जाते हो तो आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, और जब आप वाई टू डेल्टा की तरफ जाते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेते हैं। और फ्रेंड्स ये जो हम लोग स्टार डेल्टा कर रहे हैं, इसका असल में जो मकसद होता है कि हम लोग सीरीज़ और पैरेलल से सर्किट को रिड्यूस नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इन टेक्निक्स को हमें अप्लाई करना पड़ता है। और इन टेक्निक्स को अप्लाई करने से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी मैथ्स होती है इन सर्किट्स के अंदर, नेटवर्क्स के अंदर होती है, वो क्या करती है, उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, आसानी हो जाती है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको 5 इम्पोर्टेंट रूल्स बताऊंगा जिनको आप अगर माइंड में रखोगे तो आपके लिए किसी भी नेटवर्क को जिनके अंदर स्टार और डेल्टा होगा उसको सॉल्व करना कोई मसला नहीं होगा, उसके लिए आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहला रूल हमारे पास ये है कि हमें पता ये लगाना है
कि आया इस किसी नेटवर्क के अंदर कोई सीरीज़ या फिर पैरेलल ब्रांच तो नहीं है, कोई सीरीज़ या फिर पैरेलल ब्रांच तो नहीं है। क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं है कि सीरीज़ क्या है, पैरेलल क्या है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होगा। वो कुछ इस तरह से कि अगर हम लोग किसी सीरीज़ और पैरेलल को डेल्टा मान के हम लोग चले जाते हैं तो सर्किट सॉल्व होने की बजाय हमारे लिए एक मसला हो जाएगा, सर्किट हमारा सॉल्व नहीं होगा उस तरह से। तो फ्रेंड्स, सीरीज़ और पैरेलल के कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास दूसरा रूल है वो है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो एडजेसेंट डेल्टाज आ जाएं, जब हमारे पास अगर दो एडजेसेंट डेल्टाज आ जाएं, ये हमारे पास दो एडजेसेंट डेल्टाज है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में, तो ये जो दो एडजेसेंट डेल्टाज है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको दोनों को एक वक्त में हमें सॉल्व नहीं करना, दोनों डेल्टास पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगानी, हमें किसी एक डेल्टा को हम लोगों ने कंसीडर करना है। जब हम लोग उसको स्टार में सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास सीरीज़ और पैरेलल की सिचुएशन आ जाएगी और सर्किट हमारे लिए आसान हो जाएगा उसको सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स, जो रूल 3 है हमारे पास, अगर हमारे पास 3 एडजेसेंट डेल्टाज आ जाते हैं, और जब आपके पास 3 एडजेसेंट डेल्टाज आएंगे तो पॉसिबल है कि जब आपके पास 3 एडजेसेंट डेल्टाज आएंगे तो पॉसिबल है कि आपके पास दरमियान में क्या हो, स्टार होगा। ये सपोज़ हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें 3 डेल्टा है, तो हमें क्या करना है, ये जो स्टार है इसको हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसको जब आप डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, आपके पास सीरीज़ और पैरेलल की सिचुएशन आ जाएगी और आप सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, रूल 4 है हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या हो, 4 एडजेसेंट डेल्टाज आ जाए, 4 एडजेसेंट डेल्टाज आ जाए आपके पास, ये है हमारे पास ये सपोज पॉइंट ए है, ये बी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास 4 एडजेसेंट डेल्टाज आ जाए, आपने क्या करना है, दो ऑपोजिट डेल्टाज को आपने लेना है, उसको आपने स्टार में ट्रांसफॉर्म करना है, और फिर जब वो उसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास सीरीज़ और पैरेलल की सिचुएशन आ जाएगी सर्किट में, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, रूल 5 है हमारे पास, अगर आपके पास 6 एडजेसेंट डेल्टाज आ जाए, 6 एडजेसेंट डेल्टाज आ जाए, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 6 एडजेसेंट डेल्टाज आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 3 डेल्टाज एक टाइम में लेने हैं। तीन डेल्टाज आपको एक टाइम में लेने हैं और उससे क्या होगा, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो ये एक हेक्सागोनल शेप हमारे पास आई है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास 6 डेल्टाज है। ये सपोज़ 2 पॉइंट्स के दरमियान में है, ए और पॉइंट बी। तो ये 6 डेल्टा अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, 3 डेल्टाज को लेना है। और किस तरह से लेना है, एक ये वाला डेल्टा हो गया, उसके बाद का डेल्टा छोड़ के अगला डेल्टा, फिर एक डेल्टा छोड़ के अगला डेल्टा। तो ये आपने 3 डेल्टा इस तरह से लेने हैं। आप यूँ भी ले सकते हो, सपोज़ आप इनको नहीं लेते, आप इस डेल्टा को ले लेते हो, फिर उसके बाद इसको लेंगे, फिर उसके बाद इसको लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप इन 3 डेल्टास को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास सीरीज़ और पैरेलल की सिचुएशन आ जाएगी और आप सर्किट को क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर सकेंगे, आपको मसला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।